नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुध प्रदोष व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा हर माह की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस बार 17 मई के दिन बुधवार को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाएगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह प्रदोष तिथि का व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके प्रदोष तिथि की कथा सुनने से धन, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है और तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से सभी प्रकार के जो पाप इंसान ने किए हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा प्रदोष काल में की जाती है और पूजा के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन हरे कपड़े पहनना और हरी चीजों का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह उठकर नित्य क्रम से निर्वत होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद में कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए बुध प्रदोष व्रत की कहानी सुनते हैं। एक पुरुष की शादी हुई थी। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। उसकी सास ने कहा कि वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ना लेकर जाए, इससे कुछ भी अशुभ हो सकता है। लेकिन सभी लोगों ने बुधवार के दिन मायके से ससुराल जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं माना। विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया गया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चल दिए। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति को पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो उसने देखा कि किसी पराये पुरुष के साथ लोटे से उसकी पत्नी पानी पी रही है और हंस हंसकर उससे बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसके पति की शक्ल और सूरत का था। ये देखकर पति को बहुत गुस्सा आया और उसने उस व्यक्ति के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। वहाँ पर लड़ाई होते देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही आया और उसने महिला से पूछा कि सच सच बताओ, इसमें से तेरा पति कौन सा है। लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक सी शक्ल होने की वजह से अपने पति को नहीं पहचान सकी। महादेव ने उस पुरुष से प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण अन्य पुरुष में अचानक से गायब हो गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने गांव पहुंच गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। बोलो भगवान शिव की जय। प्रदोष व्रत करने की विधि। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए और नित्य क्रम से निर्वत होकर स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहे। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रत करने वाले इंसान को शाम को दोबारा से स्नान करना चाहिए। वह स्वस्थ सफेद कलर के कपड़े धारण करने चाहिए। पूजा स्थल अथवा पूजा घर को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कर्ण तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चर्म धारण करे हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि हमारे जीवन में प्रदान करें। ध्यान के बाद बुध प्रदोष की कथा सुने अथवा किसी दूसरे को भी सुनाए और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या फिर 101 बार ओम कली नमः शिवाय स्वाहा मंत्र की आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती करें और उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें और भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही प्रयोग करना चाहिए। बोलो भगवान शिव की जय।